यह वीडियो वकांडा के संकी पायलट के दिमाग की उपज है जिसका किसी भी देश के रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वीडियो की शुरुआत में बिना सिर पैर की एक कहानी चलेगी। स्कीप करने वालों की शादी मियां खलीफा से होगी। ये कहानी है आज से लगभग 1704 साल पहले की, जब सन की पायलट कालीकट के बंदरगाह से गरम मसाले खरीदकर औरंगजेब के दरबार में बेच दिया करता था। नेशनल मुर्गी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष होने के कारण उसके पास अथाह पैसा तो था, लेकिन सरकारी नौकरी न होने के कारण आज भी वकांडा समाज के लोग उसे मुर्गी चोर कहकर बुलाते थे। अपने माथे से मुर्गी चोर का कलंक हटाने के लिए उसने आरआरबी 1825 में निकली एएलपी की परीक्षा का फॉर्म भरा। अपनी खोपड़ी में लगे स्नैपड्रैगन हीलियो 286 प्रोसेसर तथा 120 GB रैम के दम पर उसने CBT 1, CBT 2 तथा साइको एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन मेडिकल एग्जाम के लिए औरंगजेब ने खुद उसे कहा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपको बताने वाला हूँ एएलपी के मेडिकल एग्जाम में आने वाले ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में जिसे सुनकर आप सभी कहेंगे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आरआरबी एलपी एग्जाम के CBT 1 तथा CBT 2 को क्लियर करने के पश्चात मुझ में इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि मैं ईंट गिनने वाले तथा रास्ता याद करने वाले साइको टेस्ट को आसानी से क्लियर कर लूंगा। लेकिन सारी परीक्षाओं को पास करने के पश्चात होने वाला मेडिकल टेस्ट का भूत रोज रात 3 बजे उठाकर मुझसे कहता था, क्यों हिला डाला ना। यूट्यूब पर तरह तरह के प्राणियों के मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखकर मुझे ये समझ आ गया था कि इस मेडिकल परीक्षा का सबसे टफेस्ट पार्ट होने वाला है 6x6 तथा कलर विजन टेस्ट। लक्ष्य के प्रति पागलपन इस लेवल का था कि मैंने साइको टेस्ट से पहले ही गवर्नमेंट तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी आंखों का चेकअप करवाया। संयुक्त राष्ट्र संघ को साक्षी मानते हुए दोनों हॉस्पिटल ने मुझे आईसाइट का 6x6 का सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया, लेकिन उसके पश्चात भी मेरी अंतरात्मा मुझसे कहने लगी, मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। इसलिए कामाताज की गुरु माँ के कहने पर अपने आंखों के मेगापिक्सल को बढ़ाने के लिए मैंने रोज हरी सब्जी खाना, घास पर नंगे पांव चलना, पालक को कच्चा चबा जाना, पानी भरे टब में मुंह डालकर आंखों को खोलना तथा रोज 2 काली मिर्च चबाना जैसे हर संभव प्रयास किए, जिससे एलपी की परीक्षा के मेडिकल टेस्ट के 6x6 में मुझे रोकना। मजाक है क्या? कलर विजन को पास करने के लिए मैं अमेजोन से इशारा टेक्स्ट बुक मंगवाकर अपने पूरे गली मोहल्ले के साथ कलर विजन खेलने लगा, जिससे पूरा गांव मेरे बारे में कहने लगा, ये पागल हो गया। अखरोटों के छोटे बड़े होने की समस्या, मेरा मतलब हाइड्रोसिल और पाइल्स जैसे रोग मुझे नहीं थे, लेकिन फिर भी मेडिकल में नंगा करने की बात सोचकर मेरी रूह कांप उठती थी। इसलिए रोज नहाते समय अपने अखरोटों को देखकर उन्हें कहता था, All is well, all is well, all is well, all is well। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट बकरी के खा जाने, मेरा मतलब खो जाने के कारण, डुप्लीकेट मार्कशीट होने के कारण मुझे डीवी की टेंशन भी लगातार बनी रहती। 4 मई 1894 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोले तो डीवी हुआ, जिसमें लिटरली रेलवे के स्टाफ ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी जोनल हेडक्वार्टर पर होता है तथा मेडिकल परीक्षा के लिए तुम्हें उस जोन के किसी भी डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात मेडिकल देने कोई फर्जी आदमी ना चला जाए, इसके लिए तुम्हारे हाथ में प्लास्टिक का एक बैंड पहनाया जाता है, जिसे तुम्हें तब तक नहीं काटना होता है जब तक कि तुम्हारा मेडिकल पूरा ना हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात मुझे पहली फुर्सत में वकांडा के डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल की ओर जाने वाली ट्रेन में सीधा बिठा दिया गया। रेलवे का मेडिकल T20 की तरह एक दिन में खत्म ना होकर टेस्ट मैच की तरह 6-7 दिन चलता है, और ये 6-7 दिन एस्पिरेंट्स की लाइफ के बहुत ही क्रूशियल दिन होते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में सिलेक्शन की तुम्हारी 98% फाइल डाउनलोड हो चुकी होती है तथा लास्ट 2% डाउनलोड में कोई एरर आ जाए तो आदमी पूरा टूट जाता है। इसलिए मेडिकल के उस क्रूशियल टाइम पर थोड़ा देर के लिए वहाँ पे कोठी मुंह में था। 188 प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई, इसलिए अच्छे से होटल में कमरा लेकर मैं मुर्गे मेरा मतलब खाने की तलाश में बाहर निकल गया। दूसरे दिन रेलवे हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर 30-40 बेरोजगारों को सीरियस मूड में देखकर मेरा कॉन्फिडेंस श्रीलंका की करेंसी से भी नीचे गिर गया। एएलपी मेडिकल के पहले दिन मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड प्रेशर टेस्ट किया गया। ब्लड टेस्ट के द्वारा तुम्हारे शुगर, एनीमिया, HIV और कैंसर की जांच की जाती है, और ये खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 2 बार किया जाता है। अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए मैंने बिना तेल का हल्का खाना खाया, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन को लेकर मुझे बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। यूरिन टेस्ट में तुम्हारी किडनी की वर्किंग को चेक किया जाता है। मूत्र का ज्यादा पीला होना तुम्हारे शरीर में पानी की कमी तथा वीक किडनी को प्रदर्शित करता है। इसलिए यूरिन टेस्ट से 2-3 घंटे पहले मैंने दबा के पानी पिया, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन को लेकर मुझे बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ब्लड प्रेशर या बीपी की जांच नॉर्मल तरीके से होती है, जिसमें तुम्हारे हाथ पर कपड़े का गुब्बारा बांधकर फुलाया जाता है, और इसे पास करना आसान है। रेलवे
मेडिकल के दूसरे दिन मेरा ईसीजी तथा एक्सरे टेस्ट हुआ। ईसीजी टेस्ट में तुम्हारी दिल की धड़कनों को मापा जाता है, इसलिए तुम्हारी छाती, हाथ और पाँव पर छोटे छोटे तारों को चिपकाया जाता है। भालुओं के खानदान से बिलोंग करने के कारण मेरी छाती पर अनिल कपूर से भी ज्यादा बाल थे, इसलिए मेरे शर्ट खोलते ही दोनों नर्सें चिल्लाने लगी। एक्सरे टेस्ट के दौरान तुम्हारी बिना टूटी पसलियों की संख्या को गिनने के लिए तुम्हें एक्सरे मशीन के सामने बनियान में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन मेरे गले में माताजी, हनुमान जी, शिव जी, ब्रह्मा जी के लॉकेट तथा हाथों में शनि, रवि, सोम, मंगल की अंगूठियां होने के कारण रेलवे की एक्सरे मशीन भी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। एक्सरे वाले डॉक्टर से गणित में 4 गालियां खाने के पश्चात मैंने सारे लॉकेट और अंगूठियां उतार कर एक्सरे टेस्ट करवाया तथा इसकी रिपोर्ट के लिए डॉक्टर ने मुझे शाम 4 बजे बुलाया, इसलिए रेलवे के मेडिकल की टेस्ट का आज का दिन भी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेडिकल के तीसरे दिन कलर विजन टेस्ट के नाम पर मुझसे इशियारा टेस्ट बुक के रंग बिरंगे अक्षरों को पढ़वाया गया। अमेजोन से मंगवाई गई ऐसी ही किताब को रोज तकिए के नीचे लगाकर सोने के कारण उसे देखते ही मैंने कहा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ये मिल के लगा। नियर विजन टेस्ट के नाम पर उसी मादा डॉक्टर ने मुझे छोटे छोटे अक्षरों वाली इंग्लिश की एक किताब पढ़वाई। छोटे अक्षर वाली इंग्लिश की किताब को फटाफट पढ़ने के पश्चात मैंने मादा डॉक्टर से कहा कि आई वॉज बोर्न इन यूएसए एंड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, जिस पर मादा डॉक्टर ने धीरे से कहा, भाग यहाँ से बुढ़ी की। मादा डॉक्टर द्वारा धीमी आवाज में दी गई गाली की शिकायत करते हुए मैंने प्रधान डॉक्टर से कहा, गाली दे रहा है कोई। जिस पर प्रधान डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि मुबारक हो, तुमने ईयर टेस्ट भी पास कर लिया है। आंखों में लेंस सर्जरी या लेसिक ऑपरेशन का पता लगाने के लिए उसी दिन मेरा फंडस टेस्ट भी किया गया। हॉस्पिटल के कोने में बिठाकर मेरी आंखों में एक जादुई दवा की 2 बूंद डाल दी गई, जिससे अगले 15 मिनट तक पूरे रेलवे हॉस्पिटल में मैं चिल्लाता रहा, माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। दवाई डालने के 15 मिनट के पश्चात मेरे मुंह को एक मशीन में घुसेड़कर दाएं बाएं ऊपर नीचे देखने के पश्चात डॉक्टर ने ये प्रमाणित किया कि मेरी आंखों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। अगला दिन रविवार होने के कारण रेलवे हॉस्पिटल बंद रहा, इसलिए पूरे दिन होटल में पड़े पड़े मैंने संत आसाराम का जाप किया तथा गुरुमित राम रहीम की MSG2 को 4 बार देखा। रेलवे मेडिकल के 5वें दिन मेरा हाइड्रोसेल, पाइल्स, हर्निया तथा आईसाइट का 6x6 टेस्ट किया गया। पर्दे के पीछे मेरी इज्जत उतारकर, मेरा मतलब कपड़े उतारकर मुझे सीधा खड़ा कर दिया गया। नाभि के नीचे कोई भी उभार नहीं होने के कारण तथा 10 उठक बैठक फटाफट लगा देने के कारण डॉक्टर ने मुझे हर्निया के टेस्ट में पास कर दिया। 90 डिग्री पर झुकाकर जानबूझकर मुझे खांसने के लिए कहा गया तथा मेरे कच्चे बादामों के बीच टॉर्च डालने पर कोई भी घाव नहीं मिलने पर मुझे पाइल्स के टेस्ट में भी पास कर दिया गया। हाइड्रोसेल टेस्ट के दौरान मेरे अखरोटों को पकड़कर कंपाउंडर ने डॉक्टर से कहा, एकदम कड़क माल। जबकि शर्म से तार-तार हो चुके मेरे पप्पू को देखकर डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। भालू जैसे शरीर पर ऊपर से नीचे तक अनगिनत बालों को देखकर डॉक्टर ने जाते समय मुझे 2 रुपए की ब्लेड और 10 रुपए का रेजर गिफ्ट करते हुए कहा, भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? रेलवे एलपी मेडिकल का अब सबसे क्रूशियल टाइम आ चुका था, क्योंकि CBT1, CBT2, साइको तथा बाकी सारे मेडिकल पास करने के पश्चात अब मैं निराश लौटना नहीं चाहता था। आईसाइट का 6x6 टेस्ट एक डार्क रूम में होता है, जिसमें सिर्फ डॉक्टर और उसका असिस्टेंट होता है। प्रिपरेशन के दौरान आईसाइट चेक करवाते समय मुझसे ऐसे ऐसे लेटर पढ़वाए गए थे, लेकिन डार्क रूम से निकल रहे एक अभ्यर्थी ने मुझे बताया कि अंदर कटे हुए सी की दिशा बतानी होती है, जिससे मेरी अंतरात्मा चिल्लाने लगी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। डार्क रूम में घुसते ही मेरा गला सूखने लगा तथा पैर थर्राने लगे, जिससे डॉक्टर का असिस्टेंट मुझसे कहने लगा, बस हवा निकल गई। 6x6 टेस्ट से पहले मुझे छोटी छोटी नीली पीली लाल हरी LED बत्तियां जलाकर दिखाई गई, जिससे मैं चिल्लाने लगा। 6x6 टेस्ट के दौरान मुझे 6 मीटर की दूरी पर खड़ा करके सी लेटर की डायरेक्शन पूछी गई। 48 मेगापिक्सल के दोनों कैमरे से सभी सी की डायरेक्शन सही सही बताने के पश्चात डार्क रूम से निकलकर मैंने अपने दोस्तों से कहा, जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। मेडिकल टेस्ट के दौरान तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे का मेडिकल स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का होता है। अगर तुम कलर विजन टेस्ट को छोड़कर किसी भी टेस्ट में पास नहीं हो पा रहे हो तो तुम्हें दूसरे दिन दोबारा बुलाया जाएगा तथा दूसरे दिन भी फेल होने पर तुम्हें जोनल रेलवे हॉस्पिटल भेजा जाएगा।
पाइल्स या हर्निया होने पर आपको ऑपरेशन करवाने के पश्चात मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, लेकिन निकाला नहीं जाएगा। अगर तुम्हें कलर विजन की प्रॉब्लम है या तुम्हारी आंखों पर प्लस का चश्मा चढ़ा है तो तुम्हें एएलपी को छोड़कर दूसरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी आगे आकर खाली हाथ लौटना सच में बहुत मुश्किल होता है। फुट तथा नोकनी की समस्या की जाँच कुछ रेलवे हॉस्पिटल में की जाती है तथा कुछ में नहीं, इसलिए आपको कौन सा रेलवे हॉस्पिटल अलॉट होगा हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। हाइट कम होने या शरीर पर टैटू होने वाले अभ्यर्थियों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के दौरान हल्का खाना खाए तथा पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि तुम यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट को आसानी से पास कर सको। सिक्स टेस्ट के दौरान तुम्हारी एक आंख को दबाने वाले असिस्टेंट से बोलो कि आंख को थोड़ा धीरे दबाए, अन्यथा दूसरी आंख का नंबर आने पर तुम्हें 10-15 सेकंड तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा और तुम डॉक्टर से यही कहोगे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अपने शरीर पर ऊपर तथा नीचे होकर अवांछित झाड़ जंगल को काट कर जाए, अन्यथा मेडिकल टेस्ट लेने से पहले ही डॉक्टर चिल्लाने लगेगा। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बस यार आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की जानकारी तथा रेलवे की चटपटी खबरों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से जुड़ें। अपनी समस्या सुझाव या कोई वीडियो भेजने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल अकाउंट पर जाएं तथा वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।